श्रापति नहीं कबारा। नारद श्रापति नहीं कबारा, लगे कलमद कहीं अवतारा। सिया राम हरे राजा राम हरे हो, सीता राम हरे राम हरे। बोले नारद जी ने श्राप दे दिया, और जो माँ गिरजा ने इतनी बात सुनी तो कहा श्राप दे दिया। अरे वो तो बड़े भक्त हैं भगवान विष्णु के, उनने क्यों श्राप दे दिया? कहा सुनो तो पूरी बात सुन लिया करो, बीच में बोलने लगती हो, डिस्टर्ब नहीं, सुनो। भगवान श्री राम के लिए श्राप क्यों दे दिया नारद ने? तो गिरजा ने कहा प्रभु मेरे समझ में नहीं आया, एकदम चकित रह गई। कहा हे नाथ, हे दीन दयालों के नाथ, नाथों के नाथ, मेरे ये बात समझ में नहीं आई, आश्चर्यचकित बात है प्रभु। गिरजा चकित भई चकित भई सुनवानी, गिरजा चकित भई सुनवानी। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, कहा कि प्रभु वो तो भगवान की बहुत भक्ति करते हैं नारद, नारायण नारायण जपते रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं सुनो गिरजा, एक बार एक कल्प में नारद जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की। तपस्या करने के लिए जिस समय बैठ गए तो कहा कि हम भगवान का भजन करेंगे, और भगवान का भजन करने के बाद में ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जिसको हम अपने बस में नहीं कर लेंगे। ये सोचा, तपस्या कर रहे हैं नारद जी, ध्यान से सुनती रहना गिरजा, ठीक है ना? तपस्या कर रहे हैं नारद जी। इधर देखा इंद्र ने कि नारद जी तपस्या कर रहे हैं तो मुझे चलना चाहिए, उनकी तपस्या भंग करनी चाहिए, भंग करनी चाहिए। और जो इतनी बात सोची दिमाग में तो जा करके भागा इंद्र और कहा अप्सरा से जाओ, जा करके नारद जी की तपस्या को भंग करो। चला है वो कामदेव, हुआ ऐसा वहां पर कि उस कामदेव के इशारे पर और रंबा कौतुक दिखलाती है।
पूरी कामदेव भागा जा करके एक से एक बढ़िया सुंदर जगह बना दी वहां पर। सोचा कि नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। रंबा वहां पर चुनरी लहरा लहरा करके मुनि पर उड़ा रही है अपनी चुनरी, लेकिन नारद जी पर कोई लॉस नहीं पड़ रहा है। भगवान के भजन में लीन है, भगवान के चिंतन में लीन है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? पर बाल ब्रह्मचारी छिपे और ना पे सके जाती है। सोच रहे हैं कामदेव की किस प्रकार से इनका जो भगवान का भजन है वो डिगाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अंत में हुआ ये, नारद जी की तपस्या जब भंग नहीं करवा पाया कौन? कामदेव। कामदेव जब कोई प्रहार नहीं कर सका नारद जी पर, और जो नारद जी की आंखें खुली, घमंड पैदा हो गया। सोचने लगे बाजी वाह, कामदेव ने अपने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलवा पाया। क्योंकि बाल ब्रह्मचारी देवर्षि नारद, हाँ हमने तो कामदेव को जीत लिया, और कामदेव को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना थोड़े ही है। कामदेव को जीता है, घमंड पैदा हो गया। नारद जी सोच रहे हैं बाजी वाह, मुझसे ज्यादा कोई भी योग साधना को साधने वाला नहीं है। हमने तो वो काम किया है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। चले नारद, घमंड में भूले भूले नारद जा रहे हैं। एक ही गीत था नारद जी का, वो ही गाते हुए जा रहे हैं। घमंड हो गया कि श्रीमन नारायण नारायण करते हुए चले। नारद जी नारायण नारायण कहते हुए जा रहे हैं।